मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम मैथ्स में 16.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया है और आई होप आपने अच्छे से उसको समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन सूरत ग्रह इन द मंथ ऑफ जनवरी वॉज 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना रिकॉर्ड किया गया है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको इसको किस में चेंज करना है? यू हैव टू चेंज इट इनटू डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है और आपको सेल्सियस में बदलना है। तो बताइए हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेल्सियस वाला। क्या होता है? F-32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5, यही होता है। C इक्वल टू क्या होता है बच्चों? F-32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5, यही होता है। चलिए, तो फ़ारेनहाइट कितना दिया है आपको? 37 माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। ओके, अब 37 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। कितना आ गया आंसर? 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई 5, कितना आएगा? 25 अपॉन 9। अब 9 से आप 25 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर लेंगे और जो आंसर आएगा उतने डिग्री सेल्सियस। ओके, आया सभी को समझ में? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है 6 वाला क्वेश्चन। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज 116 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना टेम्परेचर कितना है? 116 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर है 116 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड द मिनिमम टेम्परेचर, और जो मिनिमम टेम्परेचर है, कम से कम जो टेम्परेचर है वो कितना है? 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है? 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या पूछा गया है आपसे? वॉट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टेम्परेचर्स? इन टेम्परेचर्स में कौन सा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? इन सेल्सियस स्केल। कौन से स्केल में? मतलब सेल्सियस में बताना। आपको दिया, आपको फ़ारेनहाइट में बताना किस में है? सेल्सियस में। देखिए ऐसे करेंगे 6 वाला। पहले आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है, कितना दिया गया है? 116 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप सभी को पता है हमें निकालना किस में है डिफरेंस? सेल्सियस में। तो हम पहले 116 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज कर लेंगे? सेल्सियस में। क्या होता है बच्चों सेल्सियस का फॉर्मूला? F-32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। क्या होता है? F-32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब आपको फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है? 116 डिग्री। तो 116 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब हम 116 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 84। कितना आ जाएगा? 84। तो क्या आ गया? 84 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब मैंने क्या किया? 9 और 84 ये दोनों 3 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 3 की टेबल में 9 भी आते हैं और 84 भी सब्ट्रैक्ट डिविजिबल हो जाएंगे। देखिए, आप सिंप्लीफाई तभी कर पाते हैं, लोएस्ट टर्म में तभी चेंज कर पाते हैं जब आपको डिविजिबिलिटी पता हो कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की क्या होती है। तो आप देख रहे हैं 8 + 4 कितना आया? 12। तो इसका मतलब 12 3 से डिविजिबल होता है, तो 84 नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 से 3 बार गया और ये कितनी बार डिवाइड हुआ? 28 बार।
अब 28 और 3 ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 28 भी आते हो और 3 भी, तो इसलिए हमने अब उसका जो लोएस्ट टर्म आ गया वो कितना आ गया 28/3। अब 28 मल्टीप्लाई 5/3, हमने इसको क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 46.66 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया आंसर 46.66 डिग्री सेल्सियस। अब मिनिमम टेम्परेचर कितना दिया गया है 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना दिया गया है मिनिमम टेम्परेचर 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम सेल्सियस में फिर इसको चेंज करेंगे 48 डिग्री फ़ारेनहाइट को, क्योंकि जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसके लिए जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं, यूनिट शुड बी सेम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने f की जगह 48 रखा, 48 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। 48 में से हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा आंसर 16 मल्टीप्लाई 5/9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका डिवाइड करके आएगा 8.88 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 8.88 डिग्री सेल्सियस। देखिए डेसिमल के बाद आप एक डिजिट 2 डिजिट तक निकाला करिए। तो अब डिफरेंस की बात आती है, हमने मिनिमम टेम्परेचर को भी सेल्सियस में चेंज कर लिया, मैक्सिमम टेम्परेचर को भी सेल्सियस में चेंज कर लिया। अब बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो 46.66 डिग्री सेल्सियस माइनस 8.88 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया आंसर 37.78 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया आंसर डिफरेंस करके 37.78 डिग्री सेल्सियस। तो सभी को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर आपको दिया गया है 38 डिग्री सेल्सियस। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, और एक मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर दिया है 43 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब एक का दिया है सेल्सियस में और दूसरे का दिया गया है आपको फ़ारेनहाइट। आपसे पूछा गया विच वन इज़ हॉटर, कौन सबसे ज़्यादा गर्म है। तो गर्म कौन होगा सबसे ज़्यादा बच्चों बताइए, गर्म वो होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही ऑब्जेक्ट गर्म होगा। एंड बाई हाउ मैनी डिग्री फ़ारेनहाइट, और कितना गर्म होगा आपको उतने डिग्री फ़ारेनहाइट बताना है। तो कितना कैसे निकालेंगे, बड़ा फ़ारेनहाइट में से जिसका ज़्यादा टेम्परेचर उसमें से कम टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो बच्चों हम क्या करेंगे 38 डिग्री सेल्सियस को, किसको 38 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना होगा, फ़ारेनहाइट में, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। एंड टू नो द डिफरेंस वी नीड द यूनिट्स टू बी सेम। तो हमें डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट में। किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, फ़ारेनहाइट में। तो देखिए आप क्या करेंगे 38 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में। कैसे, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। तो यहाँ पर आप 38 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 इसको सॉल्व करेंगे, जितने डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा वो आंसर हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम बच्चों, ज़्यादा फ़ारेनहाइट में से कम फ़ारेनहाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री ज़्यादा है, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है, क्योंकि जिसका ज़्यादा फ़ारेनहाइट होगा, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वही ऑब्जेक्ट गर्म होगा। अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया। तो बच्चों अब यह चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। अब आपका काम है रिवीजन करना। आपकी मैथ्स की वर्कशीट भी ख़त्म हो चुकी है, चैप्टर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, तो इसके साथ साथ आपको अपना रिवीजन करते जाना है, सबको अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। तो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करना है। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।